हेलो दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जो कि कक्षा 10वीं गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये आज हम बोर्ड पे ना पढ़ते हुए हम ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि उसमें ग्राफ को हम अच्छे से आपको बता सकें। तो देखिए, अध्याय 3 है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो चलिए हम इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म जो होता है, दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म, तो ये हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, या इसका ये व्यापक रूप है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो दो चर वाला होता है वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। अब इसमें क्वेश्चनों में दो दो समीकरणें चलेगी हमारे साथ में। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारी दूसरी हो जाएगी। तो देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कि एग्जाम में हर बार एक तो पूछा ही जाता है। तो देखिए, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू। ये हमें ग्राफीय विधि में भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो, यानी कि तीनों जब बराबर हो, तो इसके अनंत अनेक हल होंगे। कैसा हल होगा? अनंत अनेक हल। आपसे समीकरण देके अगर पूछ लिया तो अगर तीनों के इनके मान बराबर आए तो उसका आपको बताना है कि इसका अनंत अनेक हल होगा। और जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाएगी? समपाती। क्या हो जाएगी? समपाती रेखाएं। ये आपको याद रखना है ताकि आप आराम से उसको सोल्व कर पाएंगे। और एक और रहता है इसमें कि समीकरण युग्म क्या रहेगा इसका? संगत। ये तीन चीजें आपको इसमें से याद रखना है। अधिकतर ऑब्जेक्टिव में ये वाला आता है, आपको इस टाइप से बना के समीकरण देगा वो, और पूछा जाएगा कि निम्न समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा? तो अनंत अनेक हल। फिर एक होता है ए वन बटा ए टू बराबर नहीं बी वन बटा बी टू। जब इस प्रकार की स्थिति जब बनेगी तब इसका अद्वितीय हल होगा। कौन सा होगा? अद्वितीय हल। और यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और समीकरण युग्म इसका भी क्या रहेगा? संगत। इसमें भी ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आखिरी और है कि ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं सी वन बटा सी टू के। तो इसका जो हल होगा वो होगा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। और इसकी जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं होंगी जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो रेखाएं हैं वो हो जाएगी समांतर रेखाएं। और जो समीकरण युग्म है इसमें हो जाएगा असंगत। ये आपको याद रखना है। तो आप पूरा चैप्टर आराम से इसको हल कर लेंगे। तो चलिए आगे अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है
तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या में ज्ञात करना है। कौन सी विधि से हमें ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। अब हमें इनका आंसर चाहिए, तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या को पहले थोड़ा सा मानना पड़ेगा। अब देखिए, प्रश्नानुसार वो प्रश्न में कह रहा है, इसलिए यहाँ लिखते हैं कि प्रश्नानुसार। अब हमें कुल मिला के इसमें से समीकरण को बनाना है। तो उसने कहा है कि 10 विद्यार्थी है जिन्होंने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब लड़के और लड़की दोनों है, तो दोनों का योग 10 होना चाहिए। तो ये x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? कुल 10 है। तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ये प्रथम शर्त के अनुसार हो गया, ये हमने लिख दिया। अब दूसरी शर्त क्या है उनकी? कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या, अभी हमने बराबर करा। अब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितनी अधिक है? 4। यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वह जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमने लड़कों में 4 जोड़ दिया। मान लो यहाँ 5 आ गया तो 9 हो गया, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास 2 समीकरण बन चुकी है। आप चाहो तो इसको x को इस तरफ भी लेके आ सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या x प्लस का भाई इधर आया तो माइनस का भाई बराबर 4। आप दोनों में से किसी में भी इसको रख सकते हो। अब देखिए, ग्राफीय विधि से जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें x और y के मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई बराबर 10। अब हमें x और y के कम से कम 2 मान हमें निकालना है। 2 x के मान निकालना है और 2 y के मान। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ x लिखा, यहाँ पे y। अब देखिए, हमें यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 इस समीकरण से निकालना है। ये रफ है, थोड़ा सा अलग से मैं बता देता हूँ। तो हम x और y के मान निकालना है। अब हम अपने इच्छा अनुसार x और y के मान यहाँ पे रखेंगे, और हो सके तो वह सभी हमें धनात्मक लेना है। कोशिश ये करना है कि वह धनात्मक ही हो, या फिर कोई बट्टे वाली संख्या ना हो, या फिर कोई दशमलव वाली संख्या ना हो। तो हमें आसानी से हम ग्राफीय विधि या ग्राफ उस पे बना सकेंगे। तो देखिए, हम अगर यहाँ पे x की जगह 2 लेते हैं, यानी कि x का मान हम कितना ले लेंगे? 2। तो अगर हम x की जगह 2 लेंगे और ये फिर इधर आएगा तो माइनस का होगा, घटेगा, यानी कि कितना बचेगा? 8। मैं यहाँ एक करके बता देता हूँ। x की जगह 2 लिया प्लस y बराबर 10। तो y का मान निकलेगा तो 2 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? तो 8। ये यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास, एक x की आ गई, एक y की आ गई। अब हम चाहे तो एक बार यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं। तो आप चाहो तो x की जगह, आप चाहो तो y की जगह, जहां आपकी इच्छा हो वहां पे आप रख सकते हो। तो हम 0 ना रखें, अगर हम यहाँ पे 4 रख दें, यानी कि x की जगह हम कितना रखेंगे? 4। तो फिर यहाँ हम x की जगह 4 प्लस y बराबर 10। ये 10 प्लस का 4 इधर आया तो काय का हो गया? माइनस का। घटा देंगे, कितना बचेगा? 6। तो जब x का मान हमने 4 रखा तो y का मान कितना आएगा हमारे पास में? 6 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना मिला? 8। और जब 4 रखा था
तो कितना मिला था 6। ये हमें पहली समीकरण से इसके मान हमने निकाल लिए। अब हम समीकरण 2 को लेंगे, ये समीकरण 2 से, तो 2 थी हमारे पास में, अब जिसमें चाहो उसमें ले लो, मैंने पहली वाली ले लेता हूं मैं, y प्लस 4। तो उसी प्रकार इसमें भी हम जब रखेंगे, यानी कि x बराबर 4 धन y, ये ले लिया हमने। अब हम चाहे तो यहाँ x की जगह अगर 2 लेंगे, मैं लिख देता हूँ कि x बराबर 2 लिया तो यहाँ y का मान मिलेगा। तो जब x बराबर हमने 2 लिया तो y का मान भी कितना आ गया 2। हो सके तो दोनों समान ना आए तो थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो, हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। हाँ, x बराबर हम कितना ले लेते हैं 6। ये x बराबर हमने 6 लिया तो ये 4 इधर आएगा, घटेगा तो कितना बचेगा 2। y बराबर कितना बचेगा 2। अब हम x बराबर मान लो 0 ले लेते हैं, तो फिर ये माइनस में आएगा। चलो हम y बराबर 0 ले लेते हैं, तो x का मान कितना बचेगा 4। ये मान हम ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x और y, जब x का मान 6 लिया तो y का मान 2 मिला, और जब y का मान हमने 0 लिया था तो 4 मिला। अब हम बनाएंगे ग्राफ। हम ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, आपके पास ग्राफ पेपर हो तो उसमें आप अच्छे से बना सकते हो। अब हमें ये इसके निर्देशांक इस पे रखना है। तो देखिए y वाले जो निर्देशांक है वो y वाली लाइन पे आएंगे, x वाले हैं वो x वाले पे। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x और y के रूप में होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, बराबर दूरी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आपको आपके निर्देशांक में जितने ज्यादा नंबर हो सकते हैं, मान लो 8 तक है तो 8 तक ले लेना, 9 तक है तो 9 तक ले लेना। हमें थोड़ी सी दूरी बराबर रखनी है। अब हम इधर नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये दोनों धनात्मक है और ये दोनों ऋणात्मक है, तो ये ऋण का 1, ये ऋण का 2, क्योंकि ऋणात्मक तो हमने लिया ही नहीं है। ये ऋण 1 और ये ऋण का 2, और ये इनका मूल बिंदु होता है O। अब देखिए जब x का मान हमने पहली समीकरण के दोनों मान रखेंगे पहले, तो जब x का मान हमने 2 लिया था तो y का कितना मिला था हमें 8 मिला था। यानी कि हमारे पास जो निर्देशांक थे वो थे x और y में पहली समीकरण से 2 8 4 और ये 6, इसको हमें दर्शाना है। ये x वाला है वो x वाली लाइन पे आएगा और ये y वाला है वो y वाली लाइन पे आएगा। तो x का मान 2 था तो y का कितना था 8, तो ये 2 और 8 के ऊपर हम बिंदु लगा लेते हैं। ये यहाँ पे ये नीचे से 2 के सीध में है, इधर 8 के सीध में। अब दूसरा है x का मान 4 और y का 6, तो ये x का 4 है और y का ये 6 है। ये हो गया एक बिंदु का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला लेते हैं। एक रेखा द्वारा इन दोनों को हम मिला लेते हैं, लंबी लाइन खींच देते हैं। अब ये जो लाइन थी ये समीकरण कौन सी थी हमारे पास, तो वो लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10। आप चाहो तो यहाँ बिंदु के निर्देशांक भी लिख सकते हो। तो ये था 2 8, आप चाहो तो इनको नाम भी दे सकते हो और ना दो तो भी चलेगा, और ये था 4 6। ये हो गई पहली समीकरण की लाइन। अब दूसरी समीकरण के निर्देशांक लिखेंगे, तो यहाँ था 6 2 4 और ये 0। अब इसको दर्शाते हैं, तो x का 6 है, y का 2 निर्देशांक है, यानी कि 6 और 2 पे हमें करना है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ बिंदु लगा देते हैं, ये लगा दिया। अब 0 और 4 है, यानी कि x का तो 0, सॉरी y का 0 और x का कितना है दोस्तों 4 है, ये यहाँ पे।
तो इन दोनों को मिला देंगे, ये रेखा जहां कटेगी वही हमारा आंसर मिलेगा। तो ये हमने इसको काट दिया। ये तो ये जो समीकरण है उसको लिख देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4। इसका जो निर्देशांक था वो है 6, 2 और ये 4 0 है, इसको रहने देते हैं। अब देखिए जो कटान बिंदु है जहां पे काटेगा और जो निर्देशांक बनेंगे वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, बाकी आप ग्राफ में बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा ये वाला। तो ये 7 के सीध में है, इधर से 3 है, यानी कि 7 और ये 3, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो देखिए अतः आगे वाला निर्देशांक x रहता है, पीछे वाला y रहता है। जो x थी वो संख्या हमने लड़कियों की मानी थी, तो अतः लड़कियों की संख्या x बराबर कितनी है 7, तथा लड़कों की संख्या y बराबर कितनी है 3। तो देखिए लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा हो गई, 4 ज्यादा हो गई। दोनों का योग भी कितना हो गया, 10 हो गया। आप ग्राफ में बनाओगे तो ये इसके सीध में आ जाएगा। थोड़ा सा क्या ये दूरियां लेने में हमें इसमें सही से नहीं ले पाते हैं। बाकी क्वेश्चन आप इसी तरह से सोल्व करोगे तो आपको आंसर बराबर एक्यूरेट मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों यानी कि पेन का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हमें ऐसे ही सोल्व करना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसमें भी हमें x और y मानना पड़ेगा। तो माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है, तथा कलम का मूल्य y रुपए है। अब प्रश्नानुसार अब उसने कहा है कि 5 पेंसिल, तो ये हम समीकरण किस प्रकार बनाएंगे, पहली शर्त के अनुसार कि 5 पेंसिल, तो 5 लिखा, पेंसिल को क्या माना x। अब दोनों का योग बता रहा है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे कि दोनों को मिला के इतना मूल्य है। 7 कलम है तो 7 लिखा, कलम का मूल्य y है, और दोनों का जो योग है वो है 50 रुपए। तो इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त है इसकी कि 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y, और इनका मूल्य है 46 रुपए। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो देखिए पहले तो सिंगल एक्स वाई था, तो इसका एक तरीका है कि 5x बराबर ये 50, इसको हम इधर ले आते हैं, ये माइनस का हो गया। अब ये जो गुणांक है 5x का गुणांक है, ये इसके बटे में आ जाएगा। ये अब हम x बराबर वैल्यू रखेंगे और इसका आंसर आराम से लाएंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम y का जो भी मान रखेंगे वो 5 के गुणज में रखेंगे, ताकि बटे में संख्या आएगी और आराम से कट जाएगा। तो मान लो हम y की जगह ऐसा क्या रखें जो 5 से फिर कटे। तो 7 पंजे 35। अगर हम y बराबर 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखते हैं, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 5 बटे में 5। ये 50 माइनस 7 पंजा कितना हो गया 35 बटे में 5। तो देखिए घटा देंगे, 15 बचेगा बटे में 5, तो 5 दिया 15, तो x का मान कितना आ गया 3। अब हमें एक और ऐसा मान ढूंढना पड़ेगा
तो हम क्या करते हैं कि y का मान 0 रख देते हैं। आप x का रखो या x का रखोगे तो y का मान मिलेगा, y की वैल्यू रखोगे तो x का मान मिलेगा, किसी का भी रख सकते हैं। तो हम रखेंगे y बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो गया, बटे में बचेगा 5, तो 5 धाम 50, तो 10 आ गया। ये पहला निर्देशांक हमको प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो अब रहेगा इधर 7x। तो आप चाहो तो 5 को इधर रख लेते हैं, वापस से हम 5y बराबर ये 46 माइनस 7 को इधर ले आते हैं। अब ये 5 को बटे में ले आते हैं। अब फिर हमें 7 का ऐसा मान रखना है जिसका गुणा करेंगे तो वो जो 46 में से घटाएंगे तो 5 से कटे। तो हम यहाँ पे x बराबर और y बराबर, अगर हम x का मान अगर 0 रखते हैं तो 7 घटाने पे 39 बचेगा, जो कि 5 से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 3 रखते हैं, x बराबर 3 रख देते हैं। यहाँ हमने 5 लिया था, 3 मिला था। हाँ, अलग अलग समीकरण में समान बिंदु मिलेगा तो चलेगा। तो y बराबर 46, 3 रखा है, 7 दिया 21 बटा 5, घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 25, और 5 से भाग करेंगे तो 5 5 25, ये मिल गया। अब हम एक और मान ऐसा क्या होगा जो 5 से कटे। तो यहाँ पे हम देखते हैं y की जगह अगर हम 0 ले लेते हैं तो 5 का गुणा करेंगे तो 0, लेकिन 7 से 46 भी नहीं कटेगा। हाँ, हम x बराबर 8 ले सकते हैं, x बराबर 8 ले सकते हैं। तो 7 8 56, यानी कि 46 माइनस ये, यहाँ माइनस का 10 बटे 5, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है चलेगा, एक आध माइनस का हम लेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये ग्राफ है। अब इसके निर्देशांक हम इस पे दर्शाएंगे। तो x का मान 3 है, y का 5 है। तो ये 3 और 5 के सीध में एक बिंदु बना देते हैं, ये यहाँ पे। फिर x का 10 है, अच्छा 10 दर्शाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ये 9 है, यहाँ पे 10 है, तो ये यहीं पे आ जाएगा बिंदु, क्योंकि एक 0 निर्देशांक है हमारे पास, जो y का है वो 0 है, यानी ये मूल बिंदु पे है। अब अगला है, या आप इसको पहले दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। ये तो ये जो था वो है हमारा 3 5 और ये यहाँ पे 10 और ये 0। तो ये जो समीकरण थी वो थी हमारे पास में है 5x प्लस 7y बराबर 50। अगला बिंदु क्या था हमारा, जो दूसरी समीकरण थी वो 3 5, तो सेम यही आएगा 3 और 5, और 8 माइनस 2, ये 8 है, माइनस 2 इधर देखिए y का नीचे है, यहाँ पे आएगा कुछ इस प्रकार से। तो हम इन दोनों को भी मिला देते हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है ना, वही निर्देशांक हमारा आंसर हो जाता है। देखिए आंसर का पता तो हमें यही लग गया था कि जो दोनों निर्देशांक अगर समान आ गए हैं यही हमारा आंसर है। लेकिन ये हमको इस पे दर्शा दिया, यहाँ लिख देते हैं 8 माइनस 2, और समीकरण थी 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हमारा आंसर हो गया। तो लिख देंगे अतः
पेंसिल का मूल्य हमने x माना था और x निर्देशांक आगे वाले को कहते हैं, यानी कि कितने रुपए हो गया, 3 रुपए, तथा कलम का मूल्य y बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की अगर तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो चलिए क्वेश्चन को अब सोल्व करेंगे हम। तो देखिए ये हमें समीकरण यहाँ पे दी हुई है, तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो ये हल दिया है। अब देखिए ये दोनों समीकरण है, मैं इसको पुनः एक बार लिख देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाएगी। आप चाहो तो 8 को इधर भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर है 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0, समीकरण 2। तो हमने आपको अभी जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था कि हमें ये वैल्यू निकालना है, कब समपाती होती है, कब समांतर होती है। तो A1 बटा A2 का मान कितना आएगा, 5/7, 5/7। B1 बटा B2 का क्या आएगा, माइनस का 4/6। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल भी हो सकता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि माइनस का 2/3। और C1 बटा C2 तो 8 बटा माइनस का 9 है, तो ये 8 बटा माइनस का 9। तो देखिए ये और ये तीनों बराबर नहीं है, मतलब इसका कोई हल नहीं है। या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये अद्वितीय वाली स्थिति बन रही है। यहाँ पे हम अगर पहले दो की अगर तुलना करेंगे ना तो ये अद्वितीय की बन रही है, और अद्वितीय में रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, अपन ने पढ़ा था। तो समीकरण युग्म द्वारा, ये मैंने गलती बोल दिया कोई हल नहीं वाली, परंतु ये अद्वितीय हल वाली है, उसमें कोई हल नहीं वाली में यहाँ बराबर भी आता है। तो ये समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9x प्लस 3y धन 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर है 18x प्लस 6y धन 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे फिर हम मान निकालते हैं A1 बटा A2, तो 9/18, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 1/2 आ गया। फिर B1 बटा B2 तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। C1 बटा C2 तो 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो यहाँ भी 1/2। देखिए तीनों के मान बराबर आ गए, यानी कि स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि A1 बटा A2 बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों मान बराबर है, यानी कि ये है इसके अनंत हल होंगे। कौन से हल होंगे? अनंत। तो इस स्थिति में जो रेखाएं हैं वो समपाती होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अतः समीकरण युग्म द्वारा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी या समपाती है। ये था हमारा क्वेश्चन दूसरा। और आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, क्योंकि हम ये सोच के बैठे हैं आज की ये प्रश्नावली आज हम निपटा ही देते हैं। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन है 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। फिर 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। चलिए मान निकालते हैं। a1/a2 बराबर 6/2। काट देते हैं, 2 तिया 6, यानी कि कितना आया? 3। फिर है b1/b2, तो -3 और माइनस। अब देखिए यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, किसी चर का अगर कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -3 बटे -1। अब आप ये मत सोचना कि बटे में 1 ले लेंगे तो या नहीं लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ लेना है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस से माइनस भी क्या होगा? कैंसल। तो यहाँ बचेगा 3। C1/C2 बराबर हो जाएगा 10/9। अब ये कैंसल नहीं हो पाएगा, तो इस स्थिति में जो हल होगा वो होगा ये इस प्रकार का कि a1/a2, अब ये और ये तो बराबर हो गए, बराबर b1/b2। पर ये फिर इसके बराबर है क्या? तो नहीं है, तो हम यहाँ लगा देंगे बराबर नहीं, C1/C2 के। तो ये जो हल था वो हो जाएगा कोई हल नहीं। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म जो है वो हो जाएगी, सॉरी, जो रेखाएं है वो हो जाएगी समांतर। तो अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? समांतर, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इसकी तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। सेम यही प्रोसेस रहेगी जो हमने क्वेश्चन दूसरे में करा था, बस इसमें संगत और असंगत बताना है, और दूसरे में हमने संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर के बारे में देखा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए ये समीकरण है 3x धन 2y बराबर 5, हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो चलिए इसकी तुलना कर लेते हैं हम, a1/a2। तो इसका होगा 3/2, a1 का मान 3, a2 का, तो ये a1 है, b1 है और c1 है, a2 b2 और c2। और b1/b2 तो 2/-3, c1/c2 की तुलना करेंगे तो 5/7। तो ये जो है हमको मिला a1/a2। अब ये बराबर नहीं है, के है? ये बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। और ये भी बराबर नहीं है, तो हम बराबर नहीं, c1/c2। तो ये जो स्थिति है ये अद्वितीय हल वाली बन रही है। हम यहाँ लिखेंगे
कि अतः रेखा युग्म प्रतिच्छेदी है। ये पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन के हम समीकरण लेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 8। फिर लेंगे दूसरी समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो तुलना कर लेते हैं तो a1 बटा a2, तो 2/4 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। b1 बटा b2 तो 3/6। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 3 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी 1/2 आ गया। अब हम c1 बटा c2 की तुलना करेंगे तो 8/9। अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो a1 बटा a2 बराबर, ये दोनों तो बराबर है किसके, b1 बटा b2, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा जो हल है वो कोई हल नहीं है उसका है, अर्थात यहाँ पे जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी। ये मैंने आपको क्वेश्चन के शुरुआत में तीनों तरीके इसके बताए थे। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखा युग्म क्या होगा, समांतर। रेखा युग्म समांतर है। तो चलिए तीसरी समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। देखिए बटे हटाना है तो पहले हम क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9x, 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10y बराबर। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, लेंगे एलसीएम में, फिर तरीका बताता हूँ। 2 तिया 6, अब इस 6 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 6 सतो 42। समीकरण 1। फिर दूसरी क्या है, 9x माइनस 10y बराबर 14। समीकरण 2। अब बस वही तरीका है कि हमें अब इसकी तुलना करना है। तो a1 बटा a2 तो 9/9 और एक कैंसल होगा तो 1/1 आएगा। अब b1 बटा b2 तो प्लस का 10 है, यहाँ माइनस का 10 कैंसल होगा तो 1/-1। अब c1 बटा c2 की तुलना करेंगे तो 42/14, 14 तिया 42 बटे में 1। देखिए बराबर नहीं है, यहाँ माइनस है और ये काई के हैं, प्लस के। तो यहाँ हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के। तो यहाँ भी ये अद्वितीय हल वाली स्थिति है, हम लिखेंगे कि अतः रेखा युग्म प्रतिच्छेदी है। ये तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि 5x माइनस 3y बराबर 11, तो इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया। दूसरी समीकरण है माइनस की 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, समीकरण नंबर 2। तुलना करते हैं a1 बटा a2 तो 5 बटा माइनस का 10, तो 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, लेकिन काई का ये माइनस का। अब b1 बटा b2 को लेंगे तो माइनस का 3/6, ये माइनस का 3/6 तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये काई का है माइनस। अब देखो माइनस ऊपर हो या नीचे हो वो माइनस का ही कहलाएगा। फिर c1 बटा c2 तो 11 बटे माइनस का 22, तो ये भी 1/2 आएगा, काई का माइनस का। आप चाहो तो ऊपर लगा सकते हो या नीचे लगा सकते हो। तो देखिए तीनों इसमें बराबर आ गए, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये अनंत हल है, तो अनंत हल में रेखा एक युग्म क्या हो जाएगा, समपाती।
तो हम लिखेंगे अतः रेखा युग्म समपाती है। ये चौथा क्वेश्चन है। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। ये पांचवा है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ 4x है, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6y, और 3 का गुणा 8 में करेंगे 3 8 24। समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे हम। दूसरी समीकरण है इसमें 2x प्लस 3y बराबर 12। ये भी समीकरण नंबर 2। तुलना कर लेते हैं तो a1 बटा a2 तो 4/2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और बटे में 1। b1 बटा b2 तो 6/3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 2/1। c1 बटा c2 तो 24/12 हो जाएगा, 12 दूना 24 तो 2/1। तो यहाँ पे भी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों के मान बराबर है, यानी कि यहाँ पर भी अनंत हल है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखा युग्म अतः रेखा युग्म क्या हो जाएगी, समपाती। अब इसमें हमने एक एक लाइन लिखना भूल गए थे, नजर हटी दुर्घटना घटी। चलिए लिख देते हैं कि हमें बताना था संगत है या असंगत है। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि रेखिक समीकरण युग्म संगत है, या रेखिक समीकरण के युग्म कर लेना, ये संगत है, प्रतिच्छेदी में संगत है। अब जहां पे कोई हल नहीं है उसका रेखिक युग्म समांतर होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसका जो रेखिक या इसके रेखिक समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत। असंगत है, कोई हल नहीं में असंगत। तीसरे में भी यहाँ पे रेखिक समीकरण के युग्म प्रतिच्छेदी में संगत, ये संगत है। और पांचवे क्वेश्चन में संपाती, यहाँ भी संगति आएगा, ये आपको मैंने शुरुआत में ही बताया। तो रेखिक समीकरण के युग्म संगत है, और यहाँ पर भी संपाती है तो यहाँ पर भी संगत होगा कि रेखिक समीकरण के युग्म संगत है। ये हम थोड़ा सा चूक गए थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। पूरी प्रश्नावली की एक ही वीडियो आपको मिलेगी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखना है कि ये संगत है या असंगत। अगर संगत हुआ तो हमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x धन 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। और ये होगा समीकरण नंबर 2। चलिए चेक कर लेते हैं। a1 बटा a2, अब इसका गुणांक नहीं है तो हम 1 लेंगे तो 1/2। b1 बटा b2 का हो जाएगा 1/2, और c1 बटा c2 का हो जाएगा 5/10। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये भी 1/2। अब ये देखिए तीनों बराबर मान आ गए, यानी कि a1 बटा a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस स्थिति में अनेक हल होंगे और अनेक हल होंगे तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। और समपाती है तो इसका जो रेखिक युग्म है वो संगत हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः रेखिक समीकरण के युग्म संगत है। ये देखिए, अब इसको हम ग्राफ से दर्शाएंगे। तो चलिए, वही हमें निर्देशांक निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण हमने कौन सी ले ली, 1। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमें इसमें 3 बिंदु लेना है। हमने पिछले ग्राफ में 2 लिए थे, यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेंगे। तो चलिए, ये x और ये y का है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम जब x बराबर अगर 4 ले लेते हैं, x बराबर 4 लेंगे तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह अगर हम 4 लेंगे तो 4 इधर आके माइनस होगा, यानी कि y का मान कितना बचेगा, 1। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान 4 लिया तो y का मान कितना मिल गया, 1। आप आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अब दूसरा हम ले लेते हैं, x की जगह हम 3 ले लेते हैं, या हम y की जगह भी ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको बना सकते हो। तो हम x बराबर कितना ले लेंगे, 3। तो या x की जगह 3 प्लस y बराबर 5। 3 इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि y बराबर कितना बचेगा, 2। यहाँ लिख देते हैं x का मान हमने 3 लिया तो y का मान आया 2। अब हम x बराबर 2 लेके देख लेते हैं। तो ये 2 प्लस वाई बराबर 5। ये 2 इधर आएगा तो माइनस का होगा तो 3 बचेगा। तो जब x बराबर हमने 2 लिया तो y बराबर कितना आया, 3। अब हम समीकरण 2 को भी लेके निर्देशांक निकाल लेते हैं। समीकरण 2, तो समीकरण 2 थी हमारे पास में 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए, यहाँ से हम अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x धन y बराबर 5। अब दोनों समीकरण हमारे पास सेम आ चुकी है, तो सेम जो भी बिंदु समीकरण 1 में है वो हम समीकरण 2 में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर समान बिंदु हम एक ही समीकरण में ना ले तो अच्छा होगा। तो चलिए, यही बिंदु मैं इधर भी लिख लेता हूँ, ये x ये y, 4 1 3 2 और 2 3। आप दूसरे भी ले सकते हो, पर जब समान समीकरण है तो आप यही ले सकते हो। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो चलिए, अब हम इस पे ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। आपका अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप उस पर ही बनाइए, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलिए, हम नंबरिंग कर देते हैं इस पे, 1 2 3 और ये 4। इधर कर देते हैं 1 2 3 और ये 4। माइनस में आप कम नंबर डाल दोगे चलेगा, 1 -2, माइनस का 1 माइनस का 2। चलिए, समीकरण 1 लेंगे। x पे 4 बिंदु है, y पे 1 है, तो ये 4 और ये 1। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके सीधे में बिंदु कर देते हैं। ये x पे 3 है, y पे 2 है। तो x पे 3 है, y पे 2 है, तो यहाँ ऊपर कर देते हैं ये वाला। फिर x पे 2 और y पे 3, तो x पे 2 और y पे 3, ये यहाँ पे हो गया ये वाला। तो देखिए, इन बिंदुओं के निर्देशांक पे अगर दर्शाएंगे तो सेम यही बिंदु आएंगे, यानी कि दोनों रेखाएं जो है वो एक के ऊपर एक रहेगी। ये और ये निर्देशांक भी यही आएंगे, तथा जो संपाती रेखाएं होती है वो एक रेखा की दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर आएगी। चलिए, इसके निर्देशांक लिख देते हैं। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं आप चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ हो जाएगा ये 2 और ये 3, ये 3 और 2 और ये 4 1। ये हमारा ग्राफ तैयार है इसका। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 8।
समीकरण 1, 3x माइनस 3y बराबर 16। समीकरण नंबर 2, तुलना करते हैं तो a1 बटा a2 बराबर 1/3, फिर है b1 बटा b2 माइनस का 1 बटे माइनस का 3, यानी कि माइनस से माइनस अगर कैंसिल करेंगे 1/3 आएगा। फिर c1 बटा c2 तो 8/16 कैंसिल कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2। तो यहाँ पे ये तो दो बराबर आए लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया, तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये कोई हल नहीं वाली शर्त है, तो यहाँ पे जो रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो असंगत होगा। तो हम लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, और असंगत है तो हमें ग्राफ विधि से इसको आगे हल भी नहीं करना है, यहीं पे ये खत्म होता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये अब इसको हम सोल्व करेंगे कि ये संगत है या असंगत। तो चलिए तुलना कर लेते हैं हम यहाँ पर इसकी भी। तो यहाँ देखिए a1 बटा a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फिर है b1 बटा b2, ये 1/2 लेकिन काय का हो जाएगा माइनस का। अब हो जाएगा यहाँ पे c1 बटा c2, तो माइनस का 6 बटा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4। तो यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर, अब ये देखिए प्लस माइनस का डिफरेंस है, मतलब बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये अद्वितीय हल वाली यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इसमें संगत होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः समीकरण या रैखिक समीकरण के रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। तो इसको अब हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 को पहले हल कर लेते हैं, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो हम इसको थोड़ा सा माइनस वाले को इधर लेके आ जाते हैं। अब समीकरण 2 का भी इधर हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, तो 4x माइनस 2y बराबर 10 का 4। अब हमें x और y और इनकी वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर x बराबर 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 बनेगा, तो y बराबर क्या बचेगा 6। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर अगर 0 लिया तो y का मान हमें कितना मिला 6। अब हम अगर x बराबर 1 लेते हैं तो 2 एकम 2, और 2 इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी y बराबर कितना मिल जाएगा 4। तो जब हम x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा 4। हम अगर अब 2 ही ले लेते हैं तो 2 दूना 4, और 4 इधर आया तो माइनस का, यानी कि y बराबर कितना आएगा 2। लेकिन कब, जब हम x बराबर कितना लेंगे 2। तो ये देखिए x का मान 2 लिया तो y का भी मान कितना आया 2। अब हम दूसरी समीकरण को लेंगे, 4x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ पे हम x बराबर 1 ले लेते हैं, तो 4 एकम 4, तो माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 4, ये 0 बन गया, और ये बटे में आएगा, यानी कुल मिला के y का मान भी कितना आएगा 0। तो x का मान
1 लिया था तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। अब हम 2 ले लेते हैं, x बराबर 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इधर बचेगा माइनस का 2y। अब 8 इधर आएगा तो y का हो जाएगा प्लस का, नहीं सॉरी, प्लस का इधर होगा, इधर माइनस का होगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी x बराबर 2 लिया तो y बराबर भी 2। अब हम x बराबर 3 लेके देखते हैं, तो 3 चौक 12, तो ये माइनस का 2y, ये प्लस का इधर आया तो काई का हो गया, माइनस का। यहाँ बचेगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसल, तो 2 चौक 8। तो जब x बराबर हमने 3 लिया तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4। अब इसका हम ग्राफ तैयार करते हैं। तो ये इसका ग्राफ है। अब देखिए x पे 0, y पे 6, तो यहाँ पे 0 और y पे 6, यानी कि यहाँ हम ऊपर बिंदु लगा देते हैं यहाँ पे। फिर x पे 1 और y पे 4, तो x पे 1 और ये y पे 4, यहाँ पे हम बिंदु बना देते हैं यहाँ पे। फिर दोनों पे 2-2 है, तो ये दोनों पे 2-2 के हम सीधे में बिंदु लगा देते हैं यहाँ पे। अब तीनों बिंदुओं को हम एक ही लाइन में मिलाएंगे, ये नीचे भी ला सकते हो। अब निर्देशांक अगर हम यहाँ लिखें तो इसका हो जाएगा 0, 6, इसका 1, 4 और ये हो जाएगा 2 और ये 2। अब दूसरी समीकरण, हाँ आप समीकरण भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। क्या थी समीकरण हमारे पास, 2x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ आप इस पे समीकरण लिख सकते हो। अब यहाँ x पे 1 है और y पे 0, तो यहाँ हमने 1 0 कर दिया। फिर 2-2 है, तो देखिए यहाँ भी यही 2 है और यही 2 है, सेम है, 2 बिंदु आ गए। अगला है 3 और 4, तो ये 3 के ऊपर हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए ये तीनों बिंदु भी एक जैसे जा रही है, तो इसको भी हम यहाँ पे मिला देते हैं ये। तो ये हो गया हमारे पास 3, 4, ये 2-2 हो गया, ये यहाँ हो गया 1, 0। तो ये जो रेखा समीकरण है वो लिखते हैं हम 4x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए अनंत हल पे रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, और ये देखिए यहाँ बिंदु 2 पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो उसकी समीकरण है 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, आप चाहो 2 कॉमन भी निकाल सकते हो। फिर 4x माइनस 4y माइनस 5, यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे आखिरी में 5 आया है। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। तुलना करते हैं, तो a1 बटा a2, तो 2 बटा 4, तो 2 बटा 4 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 बटा 2। b1 बटा b2, माइनस का 2 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसल और 2 से 4, यानी कि 1 बटा 2। c1 बटा c2, माइनस का 2 बटा माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसल होगा, तो ये 2 बटा 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे a1 बटा a2, ये दोनों तो बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो ये हमारा कोई हल नहीं वाली शर्त यहाँ पे लागू होती है। तो कोई हल नहीं वाली शर्त में जो रेखा समीकरण के युग्म है वो असंगत हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखिक समीकरण के युग्म असंगत है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है
और उसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। हमें बाघ की विमाएं ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें उसकी विमाएं ज्ञात करना है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। तो माना बाघ है जो आयताकार है, तो उस बाघ की लंबाई x मीटर है तथा उसी बाघ की जो चौड़ाई है वो y मीटर है। तो प्रश्न अनुसार हमें अब चलना है। तो देखिए वो कह रहा है कि इसकी जो आयताकार बाघ है तो उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये लंबाई बराबर चौड़ाई। अब किससे अधिक है? तो चौड़ाई से अधिक है ये। तो हम इसको समीकरण अगर बनाते हैं तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। ये इसको हम प्रथम शर्त मान सकते हैं। अब दूसरी, और आप ना लिखो तो भी डायरेक्ट दोनों समीकरण बना सकते हो। अब वो कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है, तो हमें आयत का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए जो कि होता है 2x प्लस वाई। तो देखिए पूरा परिमाप होता है 2x प्लस वाई, हमें यहाँ निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालना है तो हम सूत्र लिख देते हैं 1/2। आधा हो गया, अर्ध बोला मतलब आधा, 2x प्लस वाई। ये इतना सा पूरे परिमाप का सूत्र है और ये आधा बोला हमने 1/2 यानी 2 से भाग लगा दिया। अब अर्ध परिमाप हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 36। अब आप चाहो तो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, बचा क्या x प्लस वाई। अर्ध परिमाप को हम पीछे लिख सकते हैं, कितना हो गया 36, समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो चलिए हम पहले इसमें x और y के मान निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 1 को ले लेंगे पहले। तो हम अगर यहाँ पे x बराबर, देखिए आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ बड़े आंकड़े अगर हम लेके देखें यहाँ पे तो इधर 36 है। तो चलिए हम यहाँ पे अगर मान लो x की जगह हम 16 ले लेते हैं, x की जगह हम अगर 16 ले लें तो यहाँ 16 हो गया। ये 16 माइनस वाई बराबर 4। तो ये माइनस का वाई 16 इधर आया तो माइनस का होगा, यानी माइनस का 12 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसल, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 12। अब दूसरा है कि हम y का मान y का मान हम मान लो 8 ले लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4। तो y की जगह हमने 8 लिया, तो माइनस का 8 इधर आया प्लस का हो जाएगा और जोड़ के कितना हो जाएगा 12। तो जब हमने y का मान 8 लिया तो x का मान कितना आया 12। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो थी वो है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें हमें मिला है x और y के जो मान आए हैं, x बराबर हमने 16 रखा था तो y का मान 12 आया, और जब हमने y का मान यहाँ पे 8 रखा तो x का मान 12 आया। अब हम समीकरण 2 को भी इधर साइड में लिख देते हैं जो कि है x प्लस वाई बराबर 36। चलिए उसको अब हम इसके भी मान निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर x बराबर अगर यहाँ भी हम 16 रख दें तो y बराबर इधर कितना बचेगा, अगर हम x बराबर 16 रख देते हैं इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा 20। अगर हम y का मान 12 रखें, ये 12 इधर आया तो भी माइनस होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24। हमें मान ऐसे रखना है जो एक दूसरे के गुणज हो, ताकि ग्राफ में दर्शाने के लिए हमें परेशानी ना हो। तो चलिए इसके मान हम लिख देते हैं कि जब x का मान हमने 16 लिया
तो y का मान 20 मिला। जब x का मान हमने y का हमने 12 रखा था तो x का मान हमें 24 मिला। तो ये हमने इसके सारे मान यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास जो निर्देशांक करीब करीब सभी 4 के ही गुणज है, तो हम यहाँ 1 2 3 ना लिख के 4 से हम स्टार्ट करते हैं। 4 8 12 16, तो ग्राफ आसानी से बहुत आराम से बनेगा। ये हमने कुछ इस प्रकार से इस ग्राफ पे निर्देशांकों के लिए तैयारी कर रखी है। अब हमें केवल इस पे दर्शाना है। हमने सभी 4 के गुणज में यहाँ पे लिखा है। तो हम अब देखेंगे यहाँ पे कि x पे 16 और y पे 12, तो ये 16 है और ये 12 है। तो हम इसके सीध में बिंदु लगा देते हैं 16 और 12, ये यहाँ पे। फिर है x का 12 और y पे 8, ये 12 और 8 पे हमने बिंदु लगाया, ये इस प्रकार से। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया। आप चाहो तो यहाँ निर्देशांक लिख सकते हो, जो कि हो जाएंगे यहाँ पे 12 और 8, और यहाँ पे हो जाएंगे 16 और 12। नाम भी दे सकते हो। अब हम समीकरण को यहाँ पे लिख देते हैं कि x माइनस वाई बराबर 4। दूसरे समीकरण के बिंदु अगर लें तो x पे 16 और y पे 20, तो ये x पे 16 है, y पे यहाँ पे 20। ये अब x पे है 24 और y पे है 12, तो ये यहाँ पे x का 24 और y पे ये 12। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम मिला देते हैं। ये निर्देशांक लिख देते हैं 24 और 12, और ये हो जाएगा 16 और 20। और हम चाहे तो इधर समीकरण भी लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36। अब इसका जो बिंदु है, कटान बिंदु है, ये देखिए किसके सीध में जाएगा, ये 16 के इधर y पे 16 के सीध में जा रहा है ये, और इधर x पे जो है वो 20 के लाइन में आ रहा है। मैंने हल्की हल्की इससे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो ये जो बिंदु है 20 और 16, ये दोनों इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि अतः देखिए 20 और 16 पे ये प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 20 और 16। तो ये 20 जो है वो x अक्ष का है, 16 है वो y का है। तो अतः बाग की जो आयताकार बाग की जो विमाएं है, अतः बाग की विमाएं लिख सकते हो या लंबाई चौड़ाई भी लिख सकते हो, लेकिन प्रश्न में विमाएं कहा है तो हम विमाएं लिखेंगे कि विमाएं 20 मीटर और 16 मीटर है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ यहाँ। चलिए छठा क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 हमें दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर हो और संपाती हो। तो हमें एक तो रैखिक समीकरण दी हुई है। अब हमें इसमें एक एक समीकरण अपने मन से ऐसे लेना है जो प्रतिच्छेद भी हो, और एक समीकरण ऐसे लो जो समांतर हो, और एक समीकरण इसके साथ ऐसे लो जो समपाती हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे एक समीकरण तो दी हुई है जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब हम जो एक समीकरण लेंगे वो है x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी है ये? प्रतिच्छेदी रेखा है। आप चाहे इधर पीछे लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये तुलना करके हमें लिखना है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि देखिए 2/1 आएगा, फिर माइनस का 1/1, या फिर
अगर कैंसिल भी करेंगे 4/5, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। दूसरा क्या है इस क्वेश्चन में कि ये समांतर रेखाएं हो। तो पहले तो यही लेना है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब हमें समांतर रेखा लेना है, तो समांतर रेखाएं हम ले लेते हैं 4x + 6y - 9 बराबर 0। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। और ये कौन सी रेखा है? समांतर रेखा है ये। तो यहाँ लिख देंगे कि ये समांतर क्यों है, क्योंकि देखिए 2/4 है तो 1/2, 1/2 और फिर ये यहाँ पे 8/9 हो जाएगा, यानी कि ये कोई हल नहीं वाली शर्त है, यानी कि ये कुल मिला के समांतर रेखा है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये दूसरा इसका हल हो गया। अब तीसरी शर्त उसने क्या रखी है कि संपाती रेखाएं हो। तो पहली समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण 1। अब संपाती रेखाएं हमें लेना है, तो उसको हम 4x + 6y और -16 बराबर 0, तो समीकरण 2। अब रेखाएं कौन सी ली हमने? संपाती रेखा। आप अपने मन से ले सकते हो, अपने को इस शर्त के अनुसार लेना है, क्योंकि देखिए 1/2 आएगा, यहाँ 3 से 6 कटेगा तो 1/2, 8 से 16 तो 1/2, यानी कि तीनों बराबर आएंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाला कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x - 2y - बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो समीकरण हमें कौन कौन सी दी हुई है? x - y + 1 बराबर 0। तो हम इसको यहाँ बना लेते हैं कि x - y बराबर प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, समीकरण 1। दूसरी समीकरण है हमारे पास में कि 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो इसको हम बना लेते हैं 3x + 2y बराबर 12। अब हम इसको x को एक तरफ कर ले या y को, चलो हम y को कर लेते हैं। तो 2y बराबर 12 - 3x, y बराबर 12 - 3x बटे में 2। तो हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। आप जिसकी इच्छा हो उसको भी आप दे सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है विशेष। चलिए अब हम इसके मान रख के x और y के और इनके निर्देशांक निकालते हैं। तो समीकरण 1 ये यहाँ पे हम रखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, आपने इतना तो सीख लिया होगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि x का मान अगर हम समीकरण 1 में यहाँ 0 रखेंगे, ये x का मान 0 रखा, माइनस से माइनस कैंसल, तो y का मान कितना आएगा? 1। अगर हम x का मान 5 रखेंगे, 5 को इधर लाएंगे, माइनस का होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 6 बनेगा, तो फिर माइनस कटेगा, यानी कि x का मान जब 5 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। अब हम समीकरण 2 को लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान अगर हम 0 ले लें तो यह पूरा 0 बन गया, 2 से भाग देंगे तो y का मान कितना आएगा? 6। यदि x का 0 लिया तो y का 6। इसी प्रकार अगर y का हम 0 ले लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4।
अब ग्राफ बना के इसको दर्शाते हैं। तो देखिए x का मान 0, y पे 1 है, यहाँ पे हम बिंदु लगा देते हैं। फिर x पे 5 और y पे 6 है, तो ये यहाँ पे इसको हम स्केल की सहायता से यहाँ में इस प्रकार बिंदु हमने लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों को मिला देंगे। हम दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। अब निर्देशांक भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा 5 और ये 6, ये यहाँ पे हो जाएगा 0 1, और हम समीकरण भी लिख देते हैं कि x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। दूसरा निर्देशांक लेंगे तो x पे 0, y पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ लिख सकते हैं 0 6। फिर x पे 4 है और ये 0 है, तो हम यहाँ साइड से लिख देते हैं 4 और ये 0। अब इन दोनों को बिंदुओं को भी हम मिला के अपने प्रश्न को यहाँ पे अब समाप्त करेंगे। ये तो आप यहाँ पे भी इसकी समीकरण को चाहे तो लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। अब हम यहाँ देखते हैं ये बिंदु है इसका प्रतिच्छेदी बिंदु। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और इधर 3 है, यानी कि 2 और 3 पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें इसमें बोला गया है कि इसका त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए आप देख पा रहे हो ये इतना इतना पूरा सा त्रिभुजाकार इसका है, तो हम इसको छायांकित कर देते हैं लाइनों के द्वारा। कुछ इस प्रकार से हम हल्की हल्की लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। ये इतना इतना त्रिभुजाकार है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप -1 ले सकते हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा था लेकिन आप यहाँ ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः दिए हुए रेखिक समीकरण द्वारा जो निरूपित रेखा है वह x अक्ष से बने अभिष्ट त्रिभुज, आप चाहो तो नाम दे दो, यहाँ दे दो P, फिर यहाँ दे दो Q और ये R। तो PQR है और इनके अभिष्ट निर्देशांक भी हमें मिल चुके हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अतः दिए गए रेखिक समीकरण एवं x अक्ष से बने अभिष्ट त्रिभुज PQR के निर्देशांक यहाँ हम लिख देते हैं -1 और 0। तो इसके कौन कौन से निर्देशांक आए, तो ये हो गया 2 3, ये उसके बाद में आ जाएंगे इसके, ये वाला ले लेते हैं -1 0, और एक ये वाला ले लेते हैं हम 4 0। ये वाला जो त्रिभुज है ना इसके निर्देशांक लेना, ये 3 और 4 0। और देखिए बाकी इसका जो छायांकित भाग करने का कहा था वो हमने कर दिया। तो ये हमारी 3.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।